हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। कई जगह दुनिया की जगह संसार भी दिया रहता है। संसार का सबसे अनमोल रत्न या दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तो दोनों ही ये ठीक हैं। मुंशी प्रेमचंद ने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को नवाब राय के नाम से लिखा था। नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद पहले कहानी है जो उर्दू में लिखते थे, तो उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो ये कहानी इन्होंने उर्दू में लिखी थी, तो इन्होंने किस नाम से लिखी थी? नवाब राय के नाम से। प्रकाशन वर्ष है इस कहानी का 1907 ईस्वी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? सोजे वतन में। सोजे वतन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी में। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का मातम। देश का मातम। सोजे वतन का क्या अर्थ है? देश का मातम। और यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जमाना पत्रिका में। जमाना पत्रिका उर्दू से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे दया नारायण निगम। यह उर्दू की पत्रिका थी। उर्दू की पत्रिका थी, कानपुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक थे दया नारायण निगम। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को प्रथम मानने वाले हैं अली जावेद जैदी। याद रखना है। और इन्होंने इस कहानी को 1906 में प्रकाशित बताया है। जैसे दुलाई वाली कहानी है, उस कहानी को प्रथम मानने वाले हैं राय कृष्ण दास। ऐसे ही एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को प्रथम मानने वाले हैं देवी प्रसाद वर्मा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को प्रथम मानने वाले हैं अली जावेद जैदी। और इन्होंने इस कहानी को 1906 में प्रकाशित बताया है। कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रस्तुत कहानी में जो है दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफिरेब से सच्चा प्रेम करता है और इसी प्रेम को परखने के लिए जो प्रेमिका है उसकी परीक्षा लेती है और उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है जो दिलफिरेब है। और कहती है और शर्त रखती है कि यदि वह चीज़ तुम्हें नहीं मिली तो दोबारा मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। ये शर्त रखती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने क्या संदेश दिया है? दो मुस्लिम प्रेमी प्रेमिकाओं के माध्यम से देश प्रेम का वर्णन किया है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश प्रेम का वर्णन करना। और इन्होंने दो प्रेमी और प्रेमिका, मुस्लिम प्रेमी प्रेमिका हैं, इनके माध्यम से देश प्रेम का संदेश हमें दिया है। ये कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अब हम कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। दिलफिगार। दिलफिगार यह कहानी का मुख्य पात्र है जो दिलफिगार है और जो मलिका है दिलफिरेब से प्रेम करता है और यह एक सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता है। याद रखना है। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी मलका दिलफिरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के भेष में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफिरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। जो दिलफिरेब है ये कहानी की स्त्री पात्र हैं जो एक महल की मलिका है और यह अत्यंत सुंदर और रूपवती स्त्री है। ये बहुत ही सुंदर और रूपवती स्त्री है। ये कौन? दिलफिरेब। और ये मीनो सवाद शहर में रहने वाली हैं।
दिलफिगार को, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से, कितने दिन से? 3 दिन से, याद रखना है, 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम या तख्ते ताउस। ये सोच रहा है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या है। सोचता है कि क्या आबे हयात है, खुसरो का ताज है, जामे जम है, तख्ते ताउस है, परवेज की दौलत है? नहीं। फिर सोचता कि नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है, नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गई, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है थी, न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगी वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था। जो ये कैदी है, इसे काला चोर भी कहते हैं। यह कहानी का एक अन्य पात्र है जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की थी। उसके दिल में थोड़ा भी रहम और दया नहीं थी, इसलिए उसे कैदी बनाकर फांसी दी जा रही है। और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। क्या कहते थे कैदी को? काला चोर। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है,
और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती, उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक मतलब कि पवित्र, पाक मतलब पवित्र और साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान निछावर करता था। आहा, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब निछावर हैं। दिलफिकार ने उस कैदी के मोती को, उस कैदी के आंसू को क्या है अपने हाथ में ले लिया और उसे क्या नाम दिया, अनमोल मोती। अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, सोचता है कि यही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है और जिस पर तख्ते ताउस यानी जो शाहजहाँ का मयूर सिंहासन है, तख्ते ताउस क्या है, शाहजहाँ का मयूर सिंहासन, जामे जम ये मक्का में कुआं है, एक मक्का में कुआं है, इसे जमजम भी कहते हैं और इसका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। जामे जम आबे हयात स्वर्ग के जल के समान और जरे परवेज सूर्य की चमक, जरे परवेज सूर्य की चमक। तो ये कहता है कि ये सब भी इसके ऊपर निछावर हैं। उस आंसू को क्या समझता है, अनमोल मोती। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त, दिलफिकार अपनी मासूका दिलफिरेब के शहर मिनोस्वाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ, दिलफिरेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोस्वाद में आ पहुंचा और दिलफिरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफिरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफिरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब के तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ, यानी मैं तेरी जान को बख्शती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। यानी जो दिलफिकार है कैदी के आंसू को लेकर आता है, तो दिलफिरेब है जो कहती है कि यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। मैं खुश होती हूँ तुमसे कि तुझ में वह गुण है जो मैं अपने प्रेमी में ढूंढना चाहती थी। तो बोलती है, पहले उसने कहा था कि अगर तू दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर नहीं आएगा तो मैं तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी, लेकिन अब ये कहती है कि मैं तेरी जान को बख्शती हूँ और तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डोरी पर सजदा करना नसीब होता है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी
और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफिरेब आशिक की चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से? देखिए आंसू को क्या क्या कहा है। आंसू को आबदार मोती, आबदार यानी चमकदार। आबदार का मतलब क्या है? चमकदार। और क्या कहा था? एक कहा था अनमोल मोती। आंसू को दो नाम दिए गए हैं, अनमोल मोती और आबदार मोती, याद रखना है। आबदार मोती से ज़्यादा हो हजरत खिजर, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। क्या सोचते हैं कि तुमने सिकंदर को आबे हयात का रास्ता दिखाया था? किसने? हजरत खिजर ने। क्या मेरी बाहें न पकड़ोगे? सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आलिम मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस निमिजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के खास दरबारी हो। खुदा का खास दरबारी किसे कहा है? आलिम मुकाम जिब्रील को। क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक यानी अचानक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की एक अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है। पहले क्या लाता है तो कैदी का आंसू। सबसे पहले क्या लाता है? कैदी का आंसू और फिर सती की चिता की राख। सती की चिता की राख। अब दूसरी बार ये लेकर आए हैं और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोस्वाद में दाखिल हुआ और दिलफिरेब की ऊंची डोरी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफिरेब ने जाबाज आशिक के फौरन दरबार में बुलाया। उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी, हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफिरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, सिफत मतलब कि
सिफत का मतलब क्या है? गुण। सोना कर देने की सिफत यानी गुण है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह है और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले सबर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है, कहानी में पात्र है ये, जो दिलफिगार की हिम्मत तथा हौसला बढ़ाता है। और तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बने और हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है। किसकी तरफ? पूरब की तरफ, जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान। वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिजर गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। जो बुजुर्ग व्यक्ति है क्या कहता है दिलफिगार को कि तुम पूर्व की तरफ एक देश है और वहाँ जा, जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान है। वहाँ जाने पर तुम्हारी जो है आरज़ू है पूरी होगी। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंग्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का करहाना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से करहाने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फवारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। पूछा जा सकता है कि किस कहानी से ली गई पंक्ति है। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत का सपूत हूँ, तो किस कहानी से उद्धृत है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। बीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर यानी चमकदार तलवार फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी।
दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मंदिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम यानी बेहोश हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है। यमन का लाल किसके आगे हेच है? तो खून की बूंद के आगे, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफिरेब की डोरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफिरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हुस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ें कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफिरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्तर लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफिरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफिरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जान निसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रतन जटित मंजूसा मंगाई, रत्नों से जड़ी हुई, और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पूरी कहानी में ये जो पंक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछा जा सकता है कि तख्ती पर जो लिखा हुआ था, रतन जटित मंजूसा जो मंगाई थी, उसमें से जो तख्ती निकली उस तख्ती पर कैसे अक्षरों में लिखा गया था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये
मतलब कि किस अक्षरों में लिखा गया था, तो सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में, ये याद रखना है। ये थी हमारी आज की दुनिया का अनमोल रत्न कहानी, यहीं समाप्त होती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। यह कहानी है जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानी है। और ये कहानी है जो नवाब राय के नाम से लिखी गई थी। प्रेमचंद जी हैं ने जो कहानियाँ लिखी थी शुरू में, वो उर्दू में लिखी थी, और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, इसलिए याद रखना है इन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी नवाब राय के नाम से लिखी थी। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश प्रेम का वर्णन करना। आगे देखो, जो दिलफिगार है सबसे पहले क्या लाता है? कैदी का आंसू लाता है, फिर चिता की राख लाता है, और फिर लास्ट में लाता सैनिक के खून का कतरा। और इसे ही क्या कहा गया है? अनमोल रत्न कहा गया है। और इसे किस में लिखा था? सुनहरे अक्षरों में। कैसे अक्षरों में लिखा गया था? तो सुनहरे। इसमें जो वर्ड आए थे तख्ते ताउस था, इसका अर्थ क्या है? शाहजहां का मयूर सिंहासन। एक जामे जम है, ये मक्का में एक कुआं है, इसे जमजम भी कहा जाता है। इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आबे हयात, ये स्वर्ग के जल के समान, और जरे परवेज यानी सूर्य की चमक। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। और सोजे वतन कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1908। सोजे वतन का अर्थ है देश का मातम, देश का मातम। सोजे वतन कहानी संग्रह को जब्त भी कर लिया गया था देशद्रोह का आरोप लगाकर। और इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। कौन कौन सी? पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दूसरी है शेख मखमूर, तीसरी है यही मेरा वतन है, और चौथी कहानी है सील ए मातम। ये उर्दू शब्द है और इसका अर्थ है शोक का पुरस्कार। 5वीं कहानी है इसके दुनिया व हुबे वतन, यानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो ये थी आज की हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी कहानी को, आपको कोई भी कहानी, उसको पहले आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद ही कहानी के हमें पात्र और उसकी पंक्तियाँ याद रहेंगी। फिर पेपर में कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसमें हमारा कोई गलत नहीं होता। तो ये थी, आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना है, किस कहानी संग्रह में संकलित है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो जो दिलफिगार है सबसे पहले क्या लाता है? कैदी का आंसू, फिर क्या लेकर आया? सती की चिता की राख, और फिर जिसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहा गया वो क्या था? सिपाही के खून का कतरा। और इस कहानी को प्रथम किसने माना है? अली जावेद जैदी ने। एक बार मेरे साथ पढ़िए कहानी को, एक बार खुद से पढ़िए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।